हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो हाउ टू फाइंड नंबर्स ऑफ जीरोस इन एनी नंबर, किसी भी दी संख्या में उपस्थित शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करें, इसके ऊपर बनाया जा रहा है। एक्चुअली ये सवाल किसी व्यूअर ने मेरे वीडियो के व्यूअर ने कमेंट में ये क्वेश्चन अपना दिया था, उसी के रिस्पेक्ट में ये सब वीडियो में बना रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे किसी संख्या में परसेंट जीरो की संख्या को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्लियर करना जरूरी है कि नंबर ऑफ जीरो अवेलेबल का मतलब क्या है। क्या मतलब है? सपोज दैट एक नंबर है 67083900। तो अगर कहा जाए इसके हिसाब से कि इसमें कितना जीरो है, तो आपको दिखेगा कि 1, 2 और 3 जीरो है। पर यह सवाल ये नहीं कह रहा है। इस सवाल का कहना है कि कितने इकाई अंक के तरफ से कितने जीरो है, मतलब कितना 10 है ये, है ना। मतलब कितना बार इसको कितना बार हम 10 × 10 का मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मतलब सर्टेन नंबर a × 10⁻x, इस फॉर्म में हम कितना बार लिख सकते हैं। तो और ये जो नंबर है वो होल नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। हमारा सवाल ये है, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बीच में है। हमको सिर्फ इकाई के साइड से, राइट हैंड साइड से लेके देखना है कि इधर से लगातार कितने जीरो आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर में कितना जीरो है, ठीक है ना। तो जनरली ये सवाल किसी गिवन मल्टीप्लिकेशन या किसी गिवन एडिशन, किसी सब्ट्रैक्शन या किसी भी क्वेश्चन का फाइनल आंसर के ऊपर होता है। जैसे कि हमारा सवाल है कि अगर 1 × 2 × 3 × 4 × ... × 600, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो आंसर है उसमें कितना जीरो होगा, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन बता देना काफ़ी आसान है, लेकिन उस सॉल्यूशन तक हम लोग कैसे पहुंचे, क्यों हमने ये सॉल्यूशन लिया, इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले जानेंगे कि कोई नंबर अगर कोई उसमें जीरो अवेलेबल होता है तो क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको एकदम बेसिक में जानना होगा कि किस किस नंबर को गुना करने पर हमें जीरो प्राप्त होता है या 10 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक तरफ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। दूसरी तरफ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत सारा कॉम्बिनेशन है जिससे हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। सपोज दैट 1 × 2 2, 2 × 3 6, 5 × 2 10, 7 × 5 35। तो हम देखते हैं सिर्फ दो कंडीशन, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये ही एक ऐसा कंडीशन है जिसको गुना करने पर हमको 10 यानी कि 1 0 प्राप्त होता है। साथ ही साथ 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर भी 30 आता है जिसमें जीरो होता है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 40 आता है जिसमें एक जीरो होता है। और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है जिसमें एक जीरो होता है। तो इन सब में से मल्टीप्लाई करने पर एक जीरो आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम 4 को और 6 को और 8 को काउंट करेंगे, कि एक्चुअली इसमें 4 से जीरो नहीं आ रहा है, इसमें 2 × 2 है। और 2 × 2 होने की वजह से जो ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से ये जीरो आ रहा है। तो इसमें ये 4 से या 6 से या 8 से कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, फर्क पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है 5 और 2 के पेयर से। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ 5 और 2 को ही ध्यान देना है। 4 6 इसमें 4 भी है 8 भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको इस 4 के 2 से मतलब है, इसमें 2 × 2 है उससे मतलब है, ना कि इस 4 से, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि 8 6 और 4 के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया है, बिल्कुल उससे भी जीरो आएगा, बट हमको इसका 2 काउंट करना, ना कि 4, ओके। दूसरी बात, अगर किसी सम में ऐसा लिखा हुआ है 1030 × 587, तो ये जो इकाई अंक में जो जीरो है, मतलब इधर से जो जीरो है, वो कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा। उसके प्रोडक्ट में हमेशा वो आते रहेगा। ये बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि दो बात है। पहला कि जो 10th या जो जीरो एक बार प्रोडक्ट में आ गया वो कभी हटेगा नहीं। दूसरा कि सिर्फ 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर ही 10 और 0 आता है, बाकी किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर 0 नहीं आता है। आप खुद से चेक कर सकते हैं। वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट सिर्फ यही दो कंडीशन है, ठीक है। तो हमारे पास जितना भी 5 और 2 का पेयर होगा, नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ पेयर है, 2, ठीक है ना। तो
इसमें एक और खास बात ध्यान देने की है कि अगर हम A1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखते हैं तो इसमें सिर्फ 5 सिर्फ एक बार आता है, लेकिन 2 यहाँ पर एक बार और यहाँ पर 2 बार आता है, मतलब कि 3 बार आता है। ठीक है, तो जितना बार 5 आएगा उसके रिस्पेक्ट में 3 बार 3 आ रहा 2 आ रहा है, मतलब कि सोच रहे हैं कि 2 5 से हमेशा ज़्यादा ही रहता है इस सीरीज में। ठीक है ना, दूसरा सीरीज में दूसरा रहेगा, इस सीरीज में 2 जो है वो हमेशा 5 से ज़्यादा है। तो हमको 2 निकालने की जरूरत नहीं है, हमको 5 की संख्या निकालने, कितना 5 यहाँ अवेलेबल है, 2 तो उससे ज़्यादा है तो पेयर तो बन ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितना 5 है। ठीक है ना, तो सपोज दैट ये जो सीरीज है वो 5 तक में गए तो कितना था, नंबर ऑफ इक्वल टू 1। अगर इस सीरीज को 10 तक बढ़ाया जाए तो नंबर ऑफ 5 कितना निकलेगा, 2, क्योंकि 7 8 9 6 इसमें तो 5 है नहीं, 10 में सिर्फ एक 5 और एक 2 है। तो ये इसमें क्या होगा, एक इसका 5 हो गया, एक इसका 5, मतलब कि नंबर ऑफ 5 कितना हो गया, 2। 15 तक में जाएंगे तो 3, 20 में जाएंगे तो 4 और 25 में जाएंगे तो 6। अब आप बोलेंगे 6 कैसे, तो 25 में 10 में 2 इंटू 5 था, 3 इंटू 5 था, 4 इंटू 5 था, लेकिन इसमें 5 इंटू 5 है, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा 5 है, मतलब कि 5। अब देखिए कि ये सीरीज कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो अगर ये जो नंबर 5 का मल्टीपल क्रॉस कर जा रहा है तो एक बढ़ जा रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है ना, तो इससे हम एक समीकरण निकालते हैं, वो समीकरण ये है, नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए हम करेंगे 600 सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में हर 5वां नंबर का फैक्टर 5 होता है। जैसे 1 2 3 4 5 में 5 का एक फैक्टर 5 है, 10 का एक फैक्टर 5 है, 15 का एक फैक्टर, मतलब हर 5वां नंबर में एक फैक्टर 5 है। तो इसमें टोटल 1/5 नंबर ऐसे होंगे, मतलब 600 का 1/5 नंबर ऐसा होगा जिसका 5 एक फैक्टर होगा, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड किए। तो टोटल कितने नंबर निकल जाएंगे, 120। तो 120 इसमें ऐसे नंबर है जिसमें कम से कम एक फैक्टर 5 है। ठीक है, अब क्या है, बहुत सारे नंबर ऐसे इसमें 2 5 होंगे, जैसे 25 उसमें 5 इंटू 5 होता है। तो वैसे नंबर कितने हैं हमारे पास, तो उसके लिए हमको इसको भी 5 से डिवाइड करना होगा, मतलब 24। अब 24 कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं जैसे कि 25 एक है नंबर, इसमें 5 इंटू 5 है, उसका मल्टीप्लाई 2, 5 इंटू 5 इंटू 2, 50 में एक नंबर है, फिर 75 में एक है जिसमें 2 5 है, और उसी तरह 100 में भी है। तो 100 में 4 आए तो 600 में 24, तो 24 नंबर हमारे पास ऐसे हो गए जिसमें कम से कम 2 5, मतलब 25 इसका एक फैक्टर है। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 24/5 इसको क्यों गया है, तो अब ऐसे भी नंबर होंगे जिसके 3 होंगे फैक्टर 5, 3 मतलब 5 इंटू 5 इसका फैक्टर होगा, तो उसमें कौन है, तो 125 जो इसके अंदर ही कहीं है। उसके बाद इंटू 2 करेंगे तो 250, उसमें भी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 है, तो उसमें भी 3 5 है। इस तरह 375 और 500 में भी 3 5 है। तो टोटल हमारे पास 4 ऐसे नंबर निकल गए हैं। तो अब हमारे पास सारे 5 काउंट हो गए है ना, तो टोटल 5 जो इसमें है वो कितने हो गए, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे ये पूरा सम आएगा 148, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 5 कितने निकलेंगे, 148। और नंबर ऑफ 2 तो आप जान रहे कि 5 का नंबर से अधिक ही आ रहा है, इससे पहले हम दिखा चुके हैं। तो टोटल पेयर कितना बन जाएगा, पेयर ऑफ 5 एंड 2 इक्वल टू 148। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 148। क्लियर है। हम दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं, 6 इंटू 12 इंटू 18 इंटू ... 1200। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए कि इसमें सारे में 6 कॉमन है, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर हम कॉमन कर ले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना बार 6 आएगा, तो हम इसको कॉमन करके गिन सकते हैं, डिवाइड करेंगे जब 6 से तो कितना 200, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 6 का, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 200, मतलब यहाँ पर 200 टर्म है, तो 6 का पावर 200 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ... 200। क्लियर, कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब इसको हम तोड़ेंगे सब में 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1200 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। अब इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए इसमें 6 में, इस 6 में कोई जीरो नहीं है,
इसको कितना ही मल्टीप्लाई करेंगे जीरो नहीं आएगा। अब जो जीरो है इसी में है, तो हम लोग पिछली बार जैसे निकाले थे उसी तरह निकालेंगे। अच्छा, ये फिर सीरियल नंबर आ चुका है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ टूज हमेशा नंबर ऑफ 5 के ज़्यादा रहेगा, तो हमको सिर्फ नंबर ऑफ 5 निकालना है। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए क्या बोले थे, सबसे हाईएस्ट नंबर जो है उसको 5 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 40। फिर ये आया, फिर 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। तो नंबर ऑफ 5 कितना आया 49, और नंबर ऑफ टूज जो है वो तो इससे ज़्यादा है। इसका मतलब पेयर टोटल अवेलेबल कितना जाएगा 49। तो इस सम के जब इसका प्रोडक्ट निकलेगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितना रहेगा 49। क्लियर है। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें 5 अवेलेबल है। 5 × 10 × 15 × 20 ... 100। ठीक है, इसको निकालना है या इसको और बड़ा करने के लिए 1000। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएंगे। ठीक है ना। तो अब क्या है कि इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास टोटल 200 टर्म्स है। तो सबसे पहले 5 का पावर 200 कॉमन ले लेते हैं, और ये कॉमन मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा, प्लस में नहीं है। तो 1 × 2 × 3 ... × 200 हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या है, आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जो है नंबर ऑफ टूज जो है वो नंबर ऑफ 5 से कम होगा। ठीक है ना। तो हमको इस टाइम कितना निकालना है, नंबर ऑफ टू कितने अवेलेबल है इसमें। ठीक है ना। अगर हमको दिख रहा है, लेकिन अगर हो सकता है उससे भी ज़्यादा टूज निकल जाए तो फिर पेयर देखेंगे। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टूज कैसे निकालेंगे, तो जैसे 5 निकालेंगे उसी तरह टूज निकालेंगे। तो 200 को पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा कितना 100। ठीक है। फिर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50। फिर 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 को तो कितना आएगा 12। 12/2 इक्वल टू 6। 6/2 इक्वल टू 3। 3/2 इक्वल टू 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टूज कितने हैं, तो 100 + 50 150, 175, 187, 193, 196, 197। तो नंबर ऑफ टू हो गया 197। और 5 का देखिए नंबर ऑफ 5 पहले से ही 200 तक पहुंचा हुआ है, तो आपको पेयर कितना मिलेगा ओनली 197। तो नंबर ऑफ पेयर कितने हो गया 197। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 197। ओके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनको भी अपना जवाब मिल गया हो। सो थैंक यू। एंड अगर आपको भी मन में कोई भी डाउट हो या नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका सोल्यूशन बिल्कुल अपने अगले वीडियो में बना के डालूंगा। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों और अपने कंपटीशन ग्रुप में ये वीडियो शेयर भी करें, क्योंकि मैं मैथ के जनरल कंपटीशन के सारे मैथ के चैप्टर्स के वीडियो आगे आने वाले दिनों में बनाने वाला हूं। अगर आप ये शुरू से लास्ट तक देखेंगे ये वीडियो का सीरीज, देन आपका मैथ बिल्कुल इम्प्रूव करेगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू, धन्यवाद।